गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम कैपेसिटर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द चार्ज। हम चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं। चार्ज को इसलिए स्टोर करना चाहते हैं क्योंकि चार्ज का यूज हम बहुत सारे पर्पज़ के लिए कर सकते हैं। चार्ज को स्टोर करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमें एक ऐसे डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम कैपेसिटर कहते हैं, राइट गाइस। लेकिन चार्ज को स्टोर करने के लिए हम बैटरी का भी यूज कर सकते हैं गाइस, इलेक्ट्रिकल सेल का भी यूज किया जा सकता है। फिर कैपेसिटर ही हम यूज क्यों करते हैं? तो कैपेसिटर यूज करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, वो रीज़न समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, राइट। सो गाइज, कैपेसिटर लेट अस कंसिडर हमारे पास कोई भी एक मेटल है, मेटालिक प्लेट, ये इस टाइम पर न्यूट्रल है। ओके गाइज, तो न्यूट्रल प्लेट के ऊपर कोई पोटेंशियल नहीं होता क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q/4πε0r। तो इस प्लेट के ऊपर अगर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो इसके पास पोटेंशियल भी नहीं होगा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जैसे जैसे हम इस बॉडी के पास चार्ज देते जाते हैं, हमने पहला चार्ज दिया तो इसके ऊपर हमें कोई वर्क डन करना नहीं पड़ा, बट जैसे ही हम कोई दूसरा चार्ज इस प्लेट के ऊपर लेकर आते हैं गाइज, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि ये चार्ज इस वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा जो कि इसको रिपेल करेगा, और इसको रिपल्सन की वजह से ये जाना नहीं चाहेगा, तो हमें इसको पुश करके ज़बरदस्ती यहाँ पर भेजना पड़ेगा, राइट। तो इसको पुश करने में हम जो वर्क करते हैं वो वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता चला जाता है, राइट गाइस। और ज़्यादा चार्ज देंगे तो उसको पुश करना पड़ेगा और चार्ज आएगा, राइट। तो पुश कर 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 वर्क डन कर करके हम यहाँ पर चार्ज स्टोर करते चले जाते हैं। जैसे जैसे चार्ज स्टोर होता चला जाता है उसी तरीके से इसका पोटेंशियल भी बढ़ता चला जाता है, राइट गाइस। नाउ हम इसका यूज किस लिए करते हैं? आप एक बात सोचिए, आपको आपकी लाइफ में आपके साथ आपके पास आपको एक ऐसे डिवाइस की ज़रूरत है जो पल भर में बहुत तेज़ करंट पैदा कर सके, राइट। लेट अस कंसीडर, इसके ऊपर आपने चार्ज इकट्ठा किया, ये कंडक्टर है, राइट। तो चार्ज को इकट्ठा किया। नाउ अब आपने क्या किया, इसकी एक वायर को आपने एक फिलामेंट के साथ कनेक्ट किया, ओके। ये आपने की लगाई और इसको अर्थ किया। गाइज, अब होता क्या है, जैसे ही आप की को क्लोज करेंगे तो ड्यू टू द लो रेजिस्टेंस होने की वजह से ये सारा का सारा चार्ज पल भर में एकदम से सडनली इस वायर से होके जाएगा, और जब चार्ज की ज़्यादा क्वांटिटी कम टाइम में किसी वायर से जाती है तो उस वायर के अंदर ज़्यादा मात्रा में करंट पैदा होगा, राइट। और जब करंट ज़्यादा पैदा होगा तो एकदम से बहुत तेज स्पार्क पैदा होगी, एक चमक पैदा होगी, और उस चमक का यूज हम अपने कैमरा में करते हैं, जो जिससे आप फोटोग्राफ लेते हो, क्लिक करते हो तो एक फ्लैश निकलती है, तो तुरंत वो सारा का सारा चार्ज कैपेसिटर के अंदर से डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे आप बटन दबाते हो, की दबाई, तो सारा का सारा चार्ज आपका फ्लो हो जाता है और एकदम से फ्लैश निकलती है, जिसका यूज आप फिर जैसे फ्लैश निकलती है कैमरा का शटर ओपन होता है और तुरंत वो आपका फ़ोटो कैप्चर कर लेता है, राइट गाइज। यहाँ पर यूज करते हैं। दूसरा, आप इसका यूज इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर, ये आपके पास एक सोलेनॉइड टाइप एक कॉयल, अगर इसके अंदर हम करंट देते हैं गाइस तो क्या होगा, करंट देते हैं तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अगर स्ट्रॉन्ग करंट देते हैं, स्ट्रॉन्ग करंट तब आएगा जब एकदम से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चार्ज इसके अंदर आएगा, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर पैदा होगा। तो जैसे ही हम इसके अंदर
अब हमने इसके अंदर एक हैमर को फिट किया हुआ है और इसकी एडजस्टमेंट हमने इस तरीके से की हुई है कि ये रिपेल करे इसको, राइट। तो ऊपर एक हमने यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस लगा रखा है इस हैमर को कंट्रोल करने के लिए, ताकि जब करंट फिनिश हो जाए तो ये वापस ऊपर आ सकता है, राइट गाइज। अब होता क्या है, कभी कभी हमें अपने हार्ट को एक पुश करना होता है। डॉक्टर लोग आपने देखोगे तो वो पुश करते हैं, चेस्ट को दबाते हैं जब पेशेंट की क्रिटिकल सिचुएशन होती है, राइट। तो हार्ट तक एक इम्पल्स पहुंचाने के लिए, एक धक्का पहुंचाने के लिए बहुत तेज़ी से चेस्ट को दबाया जाना चाहिए। और हमारा जो ये हमारी जो पसलियाँ होती है ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर हम उनको दबाते हैं, अगर तेज़ी से ना दबाए तो पुश भी नहीं जा पाएगा। तो अब होता क्या है, डॉक्टर लोग इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे ही इसका बटन दबाते हैं, बटन दबाते इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से जो भी हमने अरेंजमेंट किया हुआ है ये एकदम से रिपेल होता है, नीचे की तरफ जाएगा हैमर और नीचे हमारा ये पेशेंट लेटा होता है, राइट गाइज। तो पेशेंट की जब ये चेस्ट पर एकदम से थपाक से पड़ता है तो अब होता क्या है, पल भर के लिए पड़ता है। अगर ज़्यादा तेज़ी से दबा रहेगा तो चेस्ट ही टूट जाएगी गाइज। तो एकदम से झटका देके तो फिर हम हार्ट तक एक इम्पल्स पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें हैं, कैमरा है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जहाँ पर हम कैपेसिटर का बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। बट ध्यान रहे, हम चार्ज स्टोर करने के लिए तो यूज कर रहे हैं और एनर्जी स्टोर यूज करने के लिए भी इसका यूज करते हैं, बट एक्चुअल में जो मेन पर्पज़ है कि छोटे टाइम के अंदर हमें जब ज़्यादा मात्रा करंट की चाहिए होती है तो तब जाकर हम कैपेसिटर का यूज करते हैं गाइस, राइट। सो ये कैपेसिटर का यूज क्यों किया जाता है, ये अब इसका प्रिंसिपल ये कैसे काम करता है, कैसे हम इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चार्ज स्टोर कर सकते हैं। अब जब हमें पता लग चुका है कि कैपेसिटर हमारा बहुत सारे काम कर सकता है तो हमारी इच्छा ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसके पास चार्ज स्टोर करें। और जब ज़्यादा मात्रा में चार्ज स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या होता है वो चेक करते हैं, राइट। सो नाउ लेट अस कंसीडर ये एक होलो मेटालिक स्फीयर, इसके ऊपर जब हम चार्ज देते जाते हैं तो ये चार्ज लेता जाता है, मना नहीं करता है। बट इसकी भी एक कंडीशन है, एक शर्त है। ये कहता है कि बॉस आप मेरे ऊपर तब तक चार्ज दे सकते हो जब तक मेरी एक लिमिट नहीं आ जाती। मतलब हर एक कंडक्टर की, हर मटेरियल की उसका पोटेंशियल बढ़ाने की एक लिमिट होती है गाइज, राइट। सो इसकी भी एक लिमिट है, तो ये अपनी एक लिमिट तक अपना पोटेंशियल इंक्रीज कर सकता है, उसके ऊपर अपना पोटेंशियल ये इंक्रीज नहीं कर सकता, राइट। तो जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। और मान लेते हैं अब हमने इसके ऊपर इतना चार्ज दे दिया कि इसका जो पोटेंशियल बढ़ाने की लिमिट है, मान लेते हैं वो 10,000 वोल्ट, वो कंप्लीट हो चुकी है। इसका पोटेंशियल इस टाइम 10,000 वोल्ट है गाइज, राइट। सो अब इसके ऊपर अगर हम कोई चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज देने की कोशिश करेंगे तो क्या ये चार्ज लेगा, क्योंकि लिमिट तो कंप्लीट हो चुकी है। तो क्या अब इसको चार्ज लेना चाहिए? यस गाइज, ये चार्ज लेता है, बट इसका पोटेंशियल सेम रहता है, इसके पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ज ये ले लेगा बट पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा। फिर ये चार्ज गया कहाँ पर? सो गाइज ये चार्ज जाता कहाँ पर है? इस चार्ज बॉडी के चारों तरफ एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और हर एक मॉलिक्यूल्स नेचुरली न्यूट्रल होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो वो न्यूट्रल होता है। बट ये इसके अंदर जब रोटेट कर रहे होते हैं तो ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स ये मॉलिक्यूल्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा होता है, बट अभी तक ये आते नहीं। जब इसकी लिमिट कंप्लीट हो जाती है पोटेंशियल बढ़ाने की, तो जैसे हमने एक एक्स्ट्रा चार्ज दिया तो तुरंत ये इस मॉलिक्यूल के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। हमने कोई दूसरा चार्ज दिया उसको भी ले लेगा, राइट। और सेम उसी तरीके से इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इसके एक इलेक्ट्रॉन से ये दिया हुआ चार्ज न्यूट्रल हो जाता है, तो इस वजह से इसके ऊपर चार्ज बढ़ता भी नहीं। ये ले तो लेता है, ना तो अपना चार्ज बढ़ाता और ना ही अपना पोटेंशियल बढ़ाता। बस क्या कर रहा है, उसको अपने एटमॉस्फेयर में, अपने चारों तरफ उसको
लीकेज कर रहा है, जिसे हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन। इसी को हम आयोनाइजेशन कहते हैं। तो धीरे धीरे देखते देखते इसके चारों तरफ की जो गैस होती है वो आयोनाइड हो जाती है गाइज। आयोनाइड गैस बड़ी डेंजरस होती है। अब आपको नहीं पता कि इसके चारों तरफ जो एयर है वो आयोनाइज्ड है, आपको ये पता अगर आप इसको टच करोगे तो ये शॉक देगा, आपको झटका देगा। बट गाइज अगर एयर आयोनाइज्ड हो चुकी है तो अगर आप एयर में भी अपना हाथ डालोगे तो वो भी आपको सेम वही झटका देगी जो एक चार्ज बॉडी झटका देती है। सो ये भी बहुत डेंजरस होती है गाइज। बट अब करें क्या, अब करें तो करें क्या, क्योंकि जितना हम चार्ज इसके ऊपर देते जा रहे हैं तो उसको लीकेज करते जा रहा है। तो इस कंडीशन को, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक आइडिया, और उस आइडिया का यूज करते हैं। कैसे आइडिया? हाँ देखो, अब मैंने इसको बोला कि देखो भाई मिस्टर कंडक्टर, आप एक काम कीजिए, आप मेरे दिए गए चार्ज को ऐसे बेकार मत कीजिए, एटमॉस्फेयर में मत डालिए। अब ये क्या बोलता है कि ठीक है जी, तो आप एक काम कर सकते हो, आप कुछ भी करके ये पोटेंशियल कम कर दीजिए। जो मेरा 10 किलो वोल्ट पोटेंशियल हो चुका है, क्योंकि मेरी लिमिट है, मैं अपनी सीमाओं में बंधा हुआ हूँ, राइट। तो या तो आप मेरा साइज बढ़वा लीजिए, राइट, तो मैं अपना पोटेंशियल भी बढ़ा लूँगा। अगर आप मेरा साइज नहीं बढ़वा सकते तो फिर क्या करिए, मेरा पोटेंशियल कम कर दीजिए। सो गाइज इसका पोटेंशियल अगर हम कम कर दें तो पोटेंशियल कम करने से इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C=Q/V। इफ पोटेंशियल C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर हम पोटेंशियल को कम करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो हम कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए हमें इसका पोटेंशियल कम करना पड़ेगा। पोटेंशियल कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो चेक करते हैं। सो गाइज हमारे पास ये एक प्लेट है, मेटालिक प्लेट, इसके ऊपर हमने चार्ज देना स्टार्ट किया, और इस प्लेट की जो लिमिट है वो लिमिट है हमारी 100 वोल्ट गाइज। सो 100 वोल्ट तक अपना ये पोटेंशियल इंक्रीज कर सकती है, 100 वोल्ट के ऊपर नहीं कर सकती, ऐसा हम मानकर चलते हैं। ओके, सो नाउ इसके ऊपर हम और चार्ज देने की कोशिश करते हैं तो ये चार्ज लेगी, तो फिर क्या करेगी, उसको ओवरफ्लो कर देगी, राइट। सो ओवरफ्लो करेगी तो फिर उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, हमने इसके पास एक दूसरी न्यूट्रल एक बॉडी रखी, मेटालिक बॉडी, न्यूट्रल प्लेट। ओके, तो जैसे न्यूट्रल प्लेट, मेटल की एक न्यूट्रल प्लेट हमने इसके पास रखी, तो न्यूट्रल प्लेट के पास होता क्या है, ये न्यूट्रल जरूर होती है, बट एट रूम टेम्परेचर मेटल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री पॉजिटिव चार्ज, फ्री नेगेटिव चार्ज। तो इसका जो फ्री नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू द इंडक्शन वो इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसका फ्री पॉजिटिव चार्ज दूसरे फेस की तरफ इसका रिपेल हो जाएगा। ओके, नाउ इसका टोटल पोटेंशियल कितना था, 100 वोल्ट गाइज। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, और गाइज अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसकी वजह से पोटेंशियल भी पॉजिटिव में होता है, और अगर चार्ज नेगेटिव होता है तो उसका पोटेंशियल भी नेगेटिव में ही होगा, पॉजिटिव में नहीं होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल नेगेटिव मान लेते हैं, -60 वोल्ट। ओके गाइज, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, इस प्लेट का पोटेंशियल अब -60 वोल्ट, इसकी वजह से खुद का इसके चार्ज की वजह से 100 वोल्ट है। ओके, बट जब इसकी वजह से यहाँ पर -60 है तो इसकी वजह से भी यहाँ पर पॉजिटिव कुछ तो होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए। सो गाइज ये डिस्टेंस हमारा कम है और ये डिस्टेंस हमारा ज़्यादा है। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला Q/4πε0R। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होगा, तो जितना पोटेंशियल इसकी वजह से यहाँ पर होगा नेगेटिव में, ज़रूरी नहीं है कि उतना भी इसकी वजह से, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से पोटेंशियल हमारा कम हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से मान लेते हैं पोटेंशियल हमारा 40 वोल्ट। सो टोटल पोटेंशियल कितना होगा गाइज, 80 वोल्ट। ओके, तो इस प्लेट का पोटेंशियल हमने क्या किया, कम कर दिया, 80 वोल्ट हो गया। तो इसका पोटेंशियल कम कर दिया। अब मैंने इस प्लेट को बोला कि देखो मैंने आपका पोटेंशियल कम किया, तो अब आप चार्ज ले सकते हो। तब ये क्या कहती है, यस ऑफ कोर्स अब मैं चार्ज ले सकती हूँ, क्योंकि मेरा कैपेसिटेंस बढ़ चुका है। क्योंकि पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ओके, पोटेंशियल कम हुआ तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। बट
अब मैंने इसको बोला रुको रुको, एक चीज़ और करते हैं। अब प्लेट करने लगी, अब क्या बचा है, मेरा पोटेंशियल कम हो तो गया, तो मैंने बोला कि ठीक है जब कम कर ही दिया तो और अच्छे तरीके से इसको कम करते हैं ना। तो अब गाइज इसको अर्थ किया गया। ओके, तो जैसे हमने इसको अर्थ किया तो अर्थ के अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन इस फ्री पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे, न्यूट्रल, और ये चार्ज हमारा फिनिश। जब चार्ज फिनिश, तो चार्ज की वजह से जो ये पॉजिटिव पोटेंशियल इस प्लेट के ऊपर बन रहा था ये भी फिनिश। नाउ टोटल पोटेंशियल 40 वोल्ट। सो गाइज पॉइंट बी नोटेड, अगर एक चार्ज्ड प्लेट के पास कोई न्यूट्रल प्लेट लेकर आई जाती है तो उसका पोटेंशियल कम हो जाता है, और अगर इस न्यूट्रल प्लेट को हम अर्थ कर दे, इसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दे, तो इस प्लेट का, चार्ज प्लेट का पोटेंशियल और कम हो जाता है। एक बार और दोबारा से, पॉजिटिव चार्ज के पास, एक चार्ज्ड प्लेट के पास जब हम एक न्यूट्रल प्लेट को लेकर आते हैं तो पॉजिटिव जो चार्ज प्लेट है इसका पोटेंशियल कम हो जाता है। अगर हम न्यूट्रल प्लेट को अर्थ कर दे तो चार्ज प्लेट का पोटेंशियल और कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सकते हैं और ज़्यादा मात्रा में उसके ऊपर चार्ज दे सकते हैं। सो गाइज यही कैपेसिटर का प्रिंसिपल है। when we carry a neutral plate and put near a charged plate, then its potential decrease, and if we earthed neutral plate then the potential more decrease. This is the principle of capacitor. Okay guys, thank you. हाँ जी गाइज, एक चीज़ बतानी और याद नहीं रही आपको, तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम कहते हैं कैपेसिटर। एंड द सिंबल डायग्राम ऑफ कैपेसिटर, सिंबल ऑफ कैपेसिटर दिस इज द सिंबल डायग्राम ऑफ कैपेसिटर। फिक्स कैपेसिटेंस जिसका होता है गाइज, इसको हम C से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसका कैपेसिटेंस, एंड दिस इज द सिंबल डायग्राम ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर। कभी कभी इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि दोनों में डिफरेंस बताइए। ये हमारा कैपेसिटर वो वाला है जिसका कैपेसिटेंस फिक्स है, और ये वो वाला कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब इसकी चाबी अपने हाथ में है और ये हमारा फिक्स होता है कि इतना कैपेसिटेंस इसका फिक्स है, और ये वाला वेरिएबल है। सो वेरिएबल कैपेसिटर। So this is